Video is sponsored by Koiba Pharma, best PCD company in the India that give the WHO approved product with best packaging at affordable price. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज एरिया मैनेजर इंटरव्यू जो मैं सीरीज एक लेके चल रहा हूँ प्रिपरेशन के लिए, उसका ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर मैं टूल्स की बात करूंगा। एज ए एबीएम किसी आपके पास क्या टूल्स होते हैं, राइट। अब ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर भी आपको काम आएगा। मैं आपको देखो इस सेंस में बता रहा हूं सारी चीजों को कि आप अगर एरिया मैनेजर वर्क भी कर रहे हैं तो भी एंड इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो ये चीजें बतानी होती है आपको। एज एबीएम हम इस चीज को ऐसे ट्रैक कर लेंगे, ऐसे ठीक कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, राइट। तो इसलिए ये वीडियो दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो जो एबीएम बन चुका है उसके लिए भी काफी ज्यादा काम आएगा, जो न्यूली प्रमोटेड है उसको जबरदस्त तरीके से काम आएगा, जो बनना चाहता है उसको भी काम आएगा, और जो बन के परेशान हो रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, राइट। चलो आज हम टूल की बात करते हैं कि एज ए एबीएम आपके पास टूल्स कहां से होते हैं। क्योंकि जब आप एबीएम काम कर रहे होते हैं ना, सबसे ज्यादा परेशान होता है वो है टीम मैनेजमेंट। टीम जो है मैनेज नहीं हो पाती है, कोई कभी इधर भाग रहा है, कोई कभी उधर भाग रहा है। और दूसरी क्या कंप्लेंट, टीम में मान लो कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सॉर्ट आउट नहीं हो रही, क्योंकि कंपनी का आप कुछ बोल रहे हैं, आपने फोन करके बोला है चार को सर सैलरी काटा था, जरा आप उसका डिटेल दे दीजिए। कभी आपने अपने एबीएम बोला, कभी अप्रूवल लिए बोला, कभी गुड्स शॉर्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी आपके जो ऊपर मैनेजर वही आपको सुना रहा है, कभी कंपनी सुना रही है आपको कि आपने ये काम करके दिया नहीं, वो का काम करके नहीं दिया। तो इस टाइप की ढेरों सारी प्रॉब्लम जो है आपके पास में रहती है। अब इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? दूसरी चीज ये कि मैनेजर का मेडिकल रैप के साथ लड़ाई हो जाता है, राइट। कहा सुनी हो जाती है, बातचीत हो जाती है, मीटिंग के अंदर तुमने नहीं दिया, मैंने तुमसे कहा था देने के लिए, इन्होंने नहीं दिया, सर इनको बोलो, इन्होंने, ये सब गंदी चीजें हैं, राइट। मीटिंग के अंदर मैनेजर की लड़ाई हो जाए, पहले चैप्टर के अंदर बताया, सबसे बैड इंप्रेशन है एज ए मैनेजर, ये बहुत ही गलत बात है, लड़ाई हो जाए। चलो तो हम टूल्स की बात क्या करते हैं। जो चीजें फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको 4-5 चीजें बताऊंगा, 6 चीजें, ठीक है। 6 पॉइंट मैंने नोट कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एज ए एरिया मैनेजर आपके पास ये चीजें नहीं है, नहीं आती हैं, आप हमेशा ही परेशान होते रहेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, हमेशा ही परेशान होते रहेंगे। सबसे पहले अगर आप एबीएम बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं या फ्रेशर हैं, एक चीज सबसे जो जरूरी चीज है जो आपको आनी चाहिए वो है एक्सेल सीट। अगर आपको एक्सेल नहीं आता, फार्मा एक्सेल, मतलब जो फार्मा एक्सेल नहीं, जो एमएस ऑफिस का एक्सेल होता है, तो भाई आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाली है, फेस होने वाली है। क्योंकि जितने भी फॉर्मेट्स आने हैं, जितने भी कैलकुलेशन होने हैं, जितने भी डेटा होने वाले हैं, सब के सब जो है एमएस एक्सेल पे होते हैं। तो एक्सेल आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आप एक्सेल के अंदर वीक है, आपके फॉर्मेट्स गलत होते रहेंगे, आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, आपका डेटा सही नहीं होगा, डेटा को आप व्यू नहीं कर पाएंगे, डेटा को आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, शॉर्टकट्स नहीं यूज कर पाएंगे, टीम को कभी कुछ बोल नहीं पाएंगे, टीम अच्छा कर रही, खराब कर रही है, बस टेलीफोन पे सारा कुछ करते रहेंगे और बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग मैनेजर हैं या मैनेजर बनने जा रहे हैं तो एक्सेल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्सेल को सीख लीजिए। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान होता है, बट यूज करेंगे तभी जानेंगे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कंप्यूटर के अंदर होता है, उसके ऊपर अपना आप टीपी बनाइए, उसके ऊपर अपना प्रोजेक्शन डालिए, उसके ऊपर सेल्स डाटा डालिए, एंड इन सब के बारे में फ्री वीडियोस यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बट बेसिक आपको एक्सेल के आनी चाहिए। अब क्यों आना चाहिए? क्योंकि एक्सेल में सारा डेटा आता है एंड एक्सेल चलाना नहीं आता है तो आप वहां पे फिल्टर नहीं लगा पाएंगे, वहां पे एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, जो कॉल एवरेज है, कवरिंग है, इन सब चीजों को आप जान ही नहीं पाओगे, ठीक है। थोड़ी सी चीजें देखोगे, थोड़ी सी जान पाओगे, ब्रॉड में आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। एज ए एबीएम अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता, एक्सेल रीड नहीं कर पाते तो आपको मैनेजर अपने मेडिकल रैप के साथ हमेशा ही प्रॉब्लम होने वाली है और मीटिंग के अंदर आप सुनने वाले हैं। तो पहली चीज आपको ये स्ट्रॉन्ग करके रखना है। दूसरा, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर के अंदर बताया था मैंने, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको आपका रेस्पेक्ट करवाती है और कुछ नहीं, रेस्पेक्ट कराती है। आप जब भी आप मीटिंग्स के अंदर जाएंगे, कुछ भी पूछा जाएगा, खड़े होकर फटाक से बता देंगे। और नॉलेज का ऐसा नहीं बोले मैं फार्मा बैकग्राउंड से, बेसिक नॉलेज तो आप जरूर रखो, डिजीज क्या है, डिटेलिंग क्या है, इंसेंटिव क्या है, कौन सा फॉर्मेट बोला गया था, कैसे बोला गया था, क्या सिस्टम है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ये इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। और नॉलेज कैसे बढ़ाएंगे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तीसरा, टीपी में मैंने बहुत सारे मैनेजर को यह देखा हुआ है कि क्या करते हैं कि भाई मेडिकल में मुझे टीपी बना के दे तब तो मैं इसको टीपी दूं,
भाई सिस्टम ये है कि आप अपना टीपी बना के देंगे पहले एज ए मैनेजर मेडिकल रैप को। मेडिकल रैप टीपी बना के नहीं देगा, क्योंकि वर्किंग जो है ना आपको अपने हिसाब से मेडिकल रैप के साथ प्लान करना है। भाई मैंने मेडिकल रैप ने तो अपना टीपी बना के भेज दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्टर है उस दिन उसने प्लान ही नहीं किया जिस दिन उसके साथ आप जाना चाह रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। मान लीजिए जब 3 दिन आपको मेडिकल रैप के साथ में काम करना है और तीनों दिन अलग अलग डायरेक्शन में प्लान किया, एक दिन तो आपके साथ मैच कर रहा या 2 दिन आपके साथ मैच कर रहा, तीसरे दिन आपका मैच ही नहीं कर रहा, क्या करेंगे आप मेडिकल रैप का टीपी चेंज कराएंगे और इसमें जाएगा टाइम। ऐसा तो नहीं फोन करके बोले टीपी चेंज कर दो, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एज ए मैनेजर आपकी टीपी मेडिकल रैप के पास 20 to 23 के बीच में चला जाना चाहिए, 25 तक आपको टीपी ले लेना चाहिए। अब ये टीपी बनाते कैसे हैं, टीपी का फॉर्मेट मैं यहां स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, इसको देख लीजिए। आपकी कंपनी में होगा, आपको दिया गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया गया जो स्क्रीन पे आपको टीपी का फॉर्मेट दिख रहा है इसको आप यूज कर सकते हैं। एंड इसका मैं डाउनलोडेबल जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, एंड इस टीपी को आप डाउनलोड कर लीजिए एंड ऐसी अपनी टीपी बनाइए। और जो इस एक्सेल के अंदर जिस दिन जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं उसको वहीं पे क्रॉप कर लीजिए और वो चीज या फिर वहां से कॉपी कर लीजिए एंड आप उसको पेस्ट कर दीजिए अपने मेल के अंदर और भेज दीजिए। भाई इस दिन मैं आपके साथ काम करूंगा, इस एरिया में मैं काम करूंगा, उस दिन इस इंपॉर्टेंट डॉक्टर को देखूंगा और ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करूंगा। आपके टीपी के अंदर ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और जब अपनी टीपी आप भेज रहे हैं किसी भी मेडिकल रैप को, अपने सुपीरियर को कॉपी करना मत भूलिएगा। क्यों कॉपी करना है जी? कॉपी इसलिए करना है 2 रीजन से। एक तो आपने टीपी भेजा है, अपनी प्लानिंग भेजी है, तो सिर्फ मेडिकल रैप को आपको प्लानिंग नहीं मालूम है, आपके सीनियर को भी मालूम है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये नंबर गेन सिस्टम। एज ए मैनेजर आप अच्छे, ये पता कैसे चलेगा? सिर्फ सेल्स परफॉर्मेंस से एक मैनेजर अच्छा नहीं होता है। एक मैनेजर होता है अच्छा अपने प्लानिंग के साथ में, अपने कम्युनिकेशन के साथ में, अपने ड्रेसिंग सेंस के साथ में, एंड यस प्रॉब्लम रिजॉल्विंग एबिलिटी के साथ में, वैकेंसी फिलअप के साथ में। और ये चीजें क्या करनी पड़ती हैं? आपको शो अप करनी पड़ती है, राइट। तो ये शो अप करने के लिए भाई आप अपनी चीजों को अपर मैनेजमेंट में जितनी ज्यादा शेयर करेंगे। आप फील्ड वर्किंग पे गए, कोई आपने बहुत अच्छा सा कन्वर्जन किया, आप इसको एक मेल बनाइए, आप भेज दीजिए पीएमटी को, आप भेज दीजिए एनएसएम को, लगातार आप प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं बोल रहा हूं आप डेली का डेली भेजो, लेकिन दूसरे तीसरे भेजते रहोगे ना, मीटिंग के अंदर जाइए, आपकी पहचान बिल्कुल अलग होगी। देखो कॉर्पोरेट में काम करने के लिए अगर आप मैनेजर काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे चीजें करनी भी है और चीजें बतानी भी है, जिससे आपको मल्टीपल वेज में बेनिफिट होते हैं। भाई हर चीज अपने सीनियर को बता के आप कर रहे हैं, पीएमटी को बता के आप कर रहे हैं, इससे एडवांटेज क्या मिलता है? एक तो आपका रेपुटेशन देखो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। आपका कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन हो सकता है अच्छा लिख भी ना पाते हो, हालांकि आप चैट जीपीटी का हेल्प लेके बहुत अच्छे से मेल लिख सकते हैं, बट एटलीस्ट आप इन्फॉर्म तो कर रहे हो। पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग इन्फॉर्म करते हैं? बहुत कम लोग, राइट। मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। जिस भी कंपनी के अंदर काम करूंगा, आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं फ्रेंड, आज एक दिन पहले, कल ही मेरा जो है एनिवर्सरी, मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ। जिस कंपनी को मैंने छोड़ा है, आज से छोड़े हुए लगभग 10 साल होने को हो गए, राइट। तो मुझे छोड़े हुए लगभग 10 साल हो चुका है फ्रेंड। एंड मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरे जो पीएमटी थे उनका मेरे पास विशिंग आया हुआ है। जब मॉर्निंग में सो के उठा तो मेरे पास सर का विशिंग आया था, ये देखिए। दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप, राइट। दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है। बर्थडे सुबह, मतलब ये जो विशिंग आया है, अभी टाइम तो पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रात के 12:45 बजे मुझे विशिंग आया है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप देख सकते हैं ये एक कंपनी के पीएमटी हैं जिन्होंने मुझे विश किया, और इस कंपनी को मुझे छोड़े हुए 10 साल आज हो चुका है, राइट। दैट इज द लेबल। एंड जो फेसबुक है वहां भी बहुत सारी विशिंग आ जाती है। किसकी? ये एबट की पीएमटी है, या मैं सारी कंपनीज का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जो पीएमटीज है। आप सोचिए मैं इस कंपनी में एज ए मैनेजर काम किया हुआ हूं। क्यों ये सब चीजें होती है फ्रेंड? आप कंपनी में है या नहीं है, जितने दिन आपने कंपनी में काम किया, अपनी एक रेपुटेशन बना के रखिए। रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े सेल करना ही जरूरी नहीं है। सेल तो जरूरी है, कोई जरूरी है 100%, ऑप्टिमम सेल कर रहे हैं, 90% भी कर रहे हैं, लेकिन बट अपनी चीजों को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको नंबर गेन कराती है, आपके रेपुटेशन को बढ़ाती है, एज वेल एज मैनेजमेंट टूल है, वो है इंसेंटिव।
आपकी कंपनी के अंदर इंसेंटिव सिस्टम क्या है, आप मेडिकल रैप को बार बार पूछिए। आपको तो अच्छे से पता ही होना चाहिए, आप अपने मेडिकल रैप को बार बार पूछो। जब भी आप उसके साथ ज्वाइंट वर्किंग करते हैं, आप बैठिए उसके साथ, 1 घंटे होटल में उसको बैठाइए, 2 घंटे होटल में बैठाइए, उससे इंसेंटिव कैलकुलेशन बताइए, उसको बताइए कैसे वो पैसे को अर्न कर सकता है। मेडिकल रैप को बहुत बार नहीं आ रहा होता, बीच बीच में स्कीम चलती हैं, कैंपेन्स चलती हैं, उसके बारे में मेडिकल रैप को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होता। अगर आप रेगुलर उनको अपडेट नहीं करेंगे, रेगुलर उनसे पूछेंगे नहीं, उनको लालच थोड़ा सा नहीं देंगे, चीजों को समझाएंगे नहीं, तो भाई वो अर्न नहीं करेंगे, और वो अर्न नहीं करेंगे तो आप भी नहीं अर्न करेंगे। इसके अलावा जो प्रोडक्ट आपके हैं उसका नॉलेज, डिटेलिंग तो प्रैक्टिस आप करते हैं, खुद तो करिए अपने नॉलेज के लिए, बट मेडिकल रैप की डिटेलिंग अप टू डेट है कि नहीं है। आप उसको होटल में बैठाइए, उससे पूछिए। सुबह जब डिटेलिंग के लिए आप ज्वाइंट वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, होटल में 15 मिनट के लिए उससे डिटेलिंग करवा लीजिए, डिटेलिंग करके दिखाओ क्या स्टेटस है, क्या इंप्रूवमेंट रहा, क्या उसको यहाँ इंप्रूव करना चाहिए, एंड जो इंप्रूव करना चाहिए आपने उसको टास्क बोला था, अगली विजिट में जब आप आ रहे हैं तो क्या वो प्रॉपर डिटेल कर पा रहा है, क्या उसके पास वो प्रॉपर नॉलेज है, क्या उसके पास MRP है, क्या उसके पास डॉक्टर लिस्ट है, क्या उसको स्कीम के बारे में पता है। ये बेसिक चीजें हैं, जब आप पूछते रहेंगे तो आपका तो ऑटोमेटिकली अपडेट रहेगा, एंड मेडिकल रैप का भी अपडेट रहेगा। मेरे साथ एक मैनेजर काम करते थे, मतलब मेरे साथ है, मेरे कलीग के साथ, वो डॉक्टर चैम्बर के मतलब बाहर जो वेटिंग एरिया होता था वहां कुछ ना कुछ पूछते रहते थे, साइंटिफिक चीजें पूछते रहते। इसकी वजह से क्या रहता था, मेडिकल रैप हमेशा अप टू डेटेड रहता था हर चीज से। तो ऐसी एक आदत डालिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कंपनी के कैंपेन्स जो चलते रहते हैं, कौन सा कैंपेन चल रहा है, कब करना है, किसके साथ करना है, करने का SOP क्या है, कैसे किया जाएगा, आपने डॉक्टर सेलेक्ट किया कि नहीं सेलेक्ट किया, आप सेल इंक्रीज करने के लिए कौन से कैंपेन रन कर रहे हैं, कौन से डॉक्टर हमें कितना बिजनेस दे रहे हैं। कल को वही मेडिकल रैप छोड़ चला गया तो कहां सेल लेके आएंगे, सेल एकदम धड़ाम हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है आप एज ए मैनेजर काम करने जा रहे हैं, बस उसके पीछे बैठ के घूम रहे हैं। जहां से मेडिकल रैप का बिजनेस आता है वो डॉक्टर आपको मालूम ही नहीं है, राइट। इसीलिए कोर डॉक्टर कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए मैनेजर आप कोशिश करिए कि 4 महीने के अंदर उस अपने मेडिकल रैप के पूरे डॉक्टर लिस्ट को एक बार विजिट कर लीजिए। एंड यस, हर बार जब आप काम करने आते हैं, दिन में 12 कॉल आपको करा रहा है या 10 कॉल ही मेडिकल रैप करा रहा है, तो 4 से 5 डॉक्टर तो आप वो विजिट करिए जो कोर वाले होते हैं, जो आपकी प्लानिंग के हैं, एंड 5-6 डॉक्टर या 7 डॉक्टर नए विजिट करिए। और ऐसे करके आप अगर 6 डे वर्किंग करते हैं तो भाई 7 डॉक्टर अगर न्यू मिलते हैं हर एक डे, तो 28 डॉक्टर लगभग आप नए मिल जाते हैं मेडिकल रैप के। 4 महीने के अंदर आप देखेंगे तो आप पूरे मेडिकल रैप के डॉक्टर लिस्ट को कवर कर चुके हैं। इससे एडवांटेज ये होता है कि मेडिकल रैप छोड़ चला जाता है तो नए मेडिकल रैप को इंडक्शन कराने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, एज वेल एज आप बिजनेस को कंट्रोल कर पाते हैं। नया मेडिकल रैप आता तुरंत बता पाते भाई यहाँ से धंधा आता है, ऐसे करके होता है, और आपका जो टेरिटरी है ना आपके हाथ में होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी फ्रेंड, जो आपको जो आपके टूल्स है बेसिकली, ठीक है। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने लिख भी रखा है। फॉर्मेट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे फिलअप किया जाएगा, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, एंड आपके पास पूरा डेटा आपके लैपटॉप के अंदर होना चाहिए। मेरे पास आज जितनी कंपनी के अंदर मैंने काम किया है सबका डेटा मेरे पास रखा है। किसी भी कंपनी में अगर मुझसे आप डेटा मांगेंगे, जो भी मैंने अपने लाइफ के अंदर काम किया है, हर एक इंसेंटिव फॉर्मेट जितना भी मैंने यूज किया आज तक मेरे पास सेव पड़ी हुई है, राइट। आपको भी रखना चाहिए, लैपटॉप के अंदर डेटा रखना चाहिए हर एक चीज का। जब मेडिकल रैप आपसे कोई डेटा मांगे तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करिए, इमीडिएटली वहां के पिछले 3 साल का डेटा अपने पास मंगा के, सेल्स डेटा, कॉलर सब मंगा के अपने पास रख लीजिए। एंड आपके पास पोर्टल मिलता है, वहां निकाल कर रख लीजिए ताकि डेटा की कमी ना होने पाए। फॉर्मेट हो गया, टूर प्लान आपका हो गया, नॉलेज अपडेट आपका हो गया, इंसेंटिव आपके हो गए, प्रोडक्ट्स आपके हो गए, प्रोडक्ट नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, एंड कैंपेन, ठीक है। ये सारे नॉलेज आपके पास में फ्रेंड होनी चाहिए एज ए मैनेजर। ये आपके टूल है, जो 6 चीजें हैं ना, ये आपकी टूल है। अगर इसके ऊपर आपने कमांड बना लिया ना, मेडिकल रैप के आज के टाइम पे आप जबरदस्ती किसी से ना रिस्पेक्ट नहीं करा सकते। जब ये 6 चीजें जो मैंने आपको बताया कंट्रोल में आपके है ना, मेडिकल रैप आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेगा, मैनेजमेंट आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेगा, एंड जब आप कोई प्रपोजल भेजेंगे मैनेजमेंट के साथ, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, एंड उस एक्टिविटी का अप्रूवल फटाफट होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे काम ऐसे कराए हुए हैं। कई बार तो ऐसा भी होता था जो मेरे मैनेजर थे वो नहीं करा पाते थे, एंड मैं सेल्स मैनेजर एंड GM को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके अपने कैंपेन से अप्रूव करा लिया करता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, राइट, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आप इस तरीके से काम करिए, एंड यस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपके कोई डाउट है, कुछ आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बाय।